नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब मंजिल की आग दिल में हो ना, तो बड़े बड़े तूफान क्या आंधी तूफान कुछ भी आए, सब थम जाते हैं। और जब भी आपको मोटिवेशनल की कमी पड़े तो अपने माँ बाप को चेहरे को याद कर लेना, कभी भी मोटिवेशन आपके अंदर कम नहीं होगा। देखिए दोस्तों, आज का प्रमुख टॉपिक है समितियां। जो प्रमुख समितियां हैं, इनसे जिसने भी जिस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कस्तूरी रंगन समिति किससे संबंधित है। जो कस्तूरी रंगन समिति है, नई शिक्षा नीति। कौन सी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो नई शिक्षा नीति है वो किससे संबंधित है? तो नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन समिति से संबंधित है। यदि तुमसे पूछ ले कि नई शिक्षा नीति किस समिति से आई है, तो नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई है। ठीक है, और 10+2 के स्थान पर 10+2 के स्थान पर क्या जोड़ा गया, तो इसको भी याद रखना, 5+3+3+4। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति में 10+2 के स्थान पर क्या जोड़ा गया, तो 5+3+3+4। और ठीक है, अब बात करें कि नई शिक्षा नीति कितने वर्षों बाद आई है, तो 34 वर्षों बाद आई है। कितने वर्षों बाद? 34 वर्षों बाद आई है। इसको भी याद रखना कि नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन समिति 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 सब 4 जोड़ा गया। और कितने वर्षों बाद? जो 34 वर्षों बाद जोड़ी आई है। ठीक है, नरसिम्हन समिति की बात करें कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। किससे है? नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। ठीक है, इसको भी याद रखना, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो बैंकिंग सुधार से है। अगली समिति है बलवंत राय मेहता समिति। मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्रुप डी वालों का फेवरेट क्वेश्चन हो गया है बलवंत राय मेहता समिति। तो ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है, यदि बात करें कि बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, कि जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पूरे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करी गई थी। सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रयोग के आधार पर, मतलब एक्सपेरिमेंट के आधार पर कहाँ पर लागू करी गई थी, तो आंध्र प्रदेश में लागू करी गई थी। इसको याद रखना, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो बलवंत राय मेहता समिति बनी, इसकी सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर लागू करी गई, तो एक्सपेरिमेंट के आधार पर आंध्र प्रदेश में लागू करी गई। और बात करें कि पूरे भारत में कब लागू करी गई, तो 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से, कहाँ से? राजस्थान के नागौर से पूरे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करेगी। इसको याद रखना। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रयोग के आधार पर आंध्र प्रदेश में, और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट करी गई। कौन सी समिति? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। ठीक है, बात करें कि चलैया समिति, यदि पूछ ले कि चलैया समिति का संबंध किससे है, तो चलैया समिति का संबंध है कर सुधार से। किससे? चलैया समिति का संबंध किससे है, तो चलैया समिति का संबंध कर सुधार से। इसको भी याद रखना, इंपोर्टेंट है। चलैया समिति का संबंध किससे है दोस्तों, तो छाप लेना, चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। अशोक दलवाई समिति, अशोक दलवाई समिति की बात करें तो सबसे पहले तो कोई पेपर था, याद नहीं आ रहा मुझको कौन से पेपर में पूछा गया, अभी हाल ही में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई। ठीक है, तो किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कौन सी? किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, ठीक है, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई, तो अशोक दलवाई समिति बनाई गई। ठीक है, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई, तो अशोक दलवाई समिति बनाई गई। और बात करें कि किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो सन 2024 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। इसको भी याद रखना कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कौन सी समिति, तो अशोक दलवाई समिति बनाई गई। ठीक है, आगे बात करें सिमरमन समिति, इंपोर्टेंट है। सिमरमन समिति मतलब नाबार्ड की स्थापना। यदि पूछ ले कि नाबार्ड की स्थापना
किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो नाबार्ड की स्थापना शिवरामन, ठीक है, शिवरामन है, शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई। कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 को हुई। इसको भी याद रखना कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 को हुई, ठीक है। तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई और 12 जुलाई 1982 को हुई, ठीक है। यदि बात करें कि नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष गोविंद चिंतालू हैं। कौन है? नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष गोविंद चिंतालू हैं, इसको भी याद रखना, ठीक है। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद चिंतालू हैं। आगे बात करते हैं सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति और लकड़वाला समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति कौन कौन सी? सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति और लकड़वाला समिति। तो इन तीनों समितियों का संबंध किससे है? गरीबी मापन से है। किससे है? गरीबी मापन से है। याद रखना अच्छे से, सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति और लकड़वाला समिति, इन तीनों समिति का संबंध गरीबी मापन से। एक बार और देख लीजिए, इसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। कस्तूरी रंगन समिति, नई शिक्षा नीति, कस्तूरी रंगन समिति 10+2 के स्थान पर क्या लेकर आई? तो 5+3+3+4, इस फॉर्मूले को भी याद रखना। कितने वर्षों बाद आई? तो 34 वर्षों बाद आई। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सुधार से है। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति। प्रयोग के आधार पर आंध्र प्रदेश में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पूरे भारत में लागू की है। अगली समिति चलैया समिति। तो चलैया समिति का संबंध किससे है? तो कर सुधार से है, मतलब टैक्स, ठीक है, टैक्स से संबंधित है। चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। अगली समिति किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कौन सी समिति? अशोक दलवाई समिति, ठीक है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई? तो अशोक दलवाई समिति बनाई गई। लक्ष्य कब तक रखा गया? तो सन 2024 तक लक्ष्य रखा गया। शिवरामन समिति, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद चिंतालू हैं, इसको भी याद रखना। सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति और लकड़वाला समिति, इन तीनों समितियों का संबंध किससे है? तो गरीबी मापन से है। आगे बात करते हैं सरकारी आयोग या पूंछी आयोग। कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, अधिकतर इनसे देखो क्वेश्चन आते रहते हैं। कहीं मैचिंग करने के लिए, मतलब मैच करो कि इस समिति का संबंध किससे है। इन समितियों से क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। इंपोर्टेंट है सरकारी आयोग या पूंछी आयोग। इसका संबंध है केंद्र व राज्य से संबंधित, केंद्र व राज्य से संबंधित समिति है, ठीक है। कौन? सरकारी आयोग या पूंछी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र व राज्य से है। आगे बात करें एकवर्त आयोग। तो एकवर्त आयोग को रेल बजट को, इंपोर्टेंट है, रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया। क्या किया गया? अलग कर दिया गया। रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया। किसके आयोग पर? तो एकवर्त आयोग की सिफारिश पर। पूछ लेगा कि रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? तो एकवर्त आयोग की सिफारिश पर अलग किया गया था। कौन से? एकवर्त आयोग की सिफारिश पर। आगे बात करें विवेक देवरॉय समिति। रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। किससे? विवेक देवरॉय से। तो रेल बजट को आम बजट में कब मिला दिया गया? सन 2017 में मिला दिया गया, ठीक है, सन 2017 में मिला दिया गया। कौन सी समिति? तो विवेक देवरॉय समिति की सिफारिश पर जो रेल बजट आम बजट पहले अलग किया गया था, किस कौन सी से? एकवर्त आयोग से, उसको विवेक देवरॉय समिति की सिफारिश पर मिला दिया गया। कब? एक साथ पेश करने लगे 2017 में। कौन सी समिति? विवेक देवरॉय समिति। आगे बात करें लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति एक संविधान की समिति है, मतलब संविधान से संबंधित समिति है। तो लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है। कौन से? सबसे पुरानी समिति, इसको याद रखना, सबसे पुरानी समिति है लोक लेखा समिति। यदि पूछ ले कि सबसे पुरानी समिति कौन सी है, तो लोक लेखा समिति है सबसे पुरानी समिति। लोक लेखा समिति में कितने? 22 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। 22 में से 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं और 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं। याद रखना, ठीक है। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है। सब 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 7 राज्यसभा से होते हैं और 15 लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है
वो विपक्ष का नेता होता है। कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष का नेता होता है। वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? तो वर्तमान में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी है। कौन है? अधीर रंजन चौधरी है, इसको याद रखना। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है। 22 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष का नेता होता है। और वर्तमान में कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी इसके अध्यक्ष हैं। कौन सी? लोक लेखा समिति के। एक आगे बात करें प्राक्कलन समिति, तो ये भी एक संवैधानिक समिति है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। यदि पूछ ले कि सबसे बड़ी समिति, तो प्राक्कलन समिति है। ठीक है, इसको याद रखना। सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है। ठीक है, आगे बात करते हैं संथानम समिति। संथानम समिति केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई? तो संथानम समिति की सिफारिश पर हुई, इसको भी याद रखना। संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, आगे बात करें यंग हिल्टन आयोग। सबको जानता होगा, इंपोर्टेंट है यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग की बात करें तो यंग हिल्टन आयोग से किसकी स्थापना हुई? तो आरबीआई की स्थापना हुई। ठीक है, 1935 में। कब हुई? तो 1935 में। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई। कब हुई? 1935 में। इसको भी याद रखना। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1935 में हुई। आगे समिति है गोरेवाला समिति। गोरेवाला समिति का संबंध किससे है? तो गोरेवाला समिति का संबंध पूछ ले। गोरेवाला समिति का संबंध है किससे? एसबीआई की स्थापना, क्योंकि एसबीआई बैंक है। एसबीआई बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो गोरेवाला समिति की सिफारिश पर हुई 1955 में। इसको याद रखना। ठीक है, एसबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो गोरेवाला समिति की सिफारिश पर हुई एसबीआई की स्थापना 1955 में। आगे बात करते हैं विजय केलकर समिति। कल ही शायद आपने देखा होगा, मैंने जीएसटी पढ़ाई थी, उसमें इस समिति का जिक्र किया था। तो जीएसटी जो भारत में लागू करी गई थी, जीएसटी, वो किस समिति ने सुझाव दिया था? तो जीएसटी। कौन सी? जीएसटी यहाँ पर लिख लीजिए, जीएसटी। ठीक है, विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? तो भारत में जीएसटी किस समिति का सिफारिश है? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश है। और भारत मैंने कल जीएसटी विस्तार से पढ़ाई थी, आप देख लेना, चैनल पर वीडियो है, इंपोर्टेंट है। एक यूपी SSC पैट के लिए कल भी बोला था, एक अर्थशास्त्र की दृष्टि से अच्छा टॉपिक है, जो कि उससे क्वेश्चन आना तय है। और इससे गारंटी से एक क्वेश्चन इससे आना तय है, क्योंकि काफी जानकारी है इसमें। जरूरी नहीं है कि समितियां हैं, समितियां के तहत और भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, कर सुधार, वर्तमान में अध्यक्ष, यहाँ पर संविधान का भी जिक्र हुआ है। समझ रहे? तो विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? जीएसटी से। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। सबसे पहले किसने लागू किया था? तो फ्रांस ने लागू किया था। भारत 161वें नंबर का देश है, कल भी बताया था मैंने। ठीक है, तो विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? जीएसटी से। एक बार और देख लीजिए, सरकारिया या पूंजी आयोग केंद्र व राज्य से संबंधित है। एकवर्त आयोग का संबंध रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। और मिला किससे दिया? तो विवेक देवरा समिति की सिफारिश पर 2017 में मिला दिया गया। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है, 22 मेंबर हैं, 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष का नेता होता है, इसको भी याद रखना। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। संथानम समिति केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो संथानम समिति की सिफारिश पर हुई। यंग हिल्टन आयोग, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। गोरेवाला समिति एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई। कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो गोरेवाला समिति की सिफारिश पर हुई। और विजय केलकर समिति तो जीएसटी, भारत में जो जीएसटी लागू करी गई वो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर की गई। ठीक है दोस्तों, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि काफ़ी जो स्टूडेंट हैं जो यूपी SSC पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो सके। समझ रहे? इसलिए धन्यवाद।